पैरालिसिस पहले की तुलना में इसके केसेस बहुत तेज़ी में बढ़ रहे हैं। नामर्दी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। 35 साल के बाद में इन रोगों का आना लाजमी हो गया। हम प्रॉपर किसी एक रोग का हम शिविर भी चलाते हैं। 50,000 लोगों का हम पैल्स ठीक किए हुए हैं। मुझे फीवर कब आया था मुझे याद नहीं। मेरा पेट कब खराब हुआ था, डायरिया मुझे कब हुआ था, ये तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं। कैसे मान लिया जाए कि आप इसका सफल इलाज करते हैं और यहाँ से ठीक हो जाता है? इनके वर्मा के पास इलाज कराया हूँ, मैं उससे बिल्कुल सही सलामत फील महसूस कर रहा हूँ। 10 डॉक्टरों को दिखा चुका था मैं, मगर इनके वर्मा के पास आए हम और वहाँ से मेडिसिन लिए तो बहुत ही फ़ायदा हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज़ और मैं हूं समीउल्लाह चंपारनी। अभी हम पूर्वी चंपारण के पताही प्रखंड में हैं और ये जगह है कुदरिया पंडाल। और हमारे साथ देखिए डॉक्टर एनके वर्मा हैं, जो होम्योपैथिक के एक तजर्बाकार डॉक्टर हैं। होम्यो हर्बल यूनिट बोर्ड इनका क्लिनिक चलता है और ये काफ़ी अरसे से, काफ़ी दिनों से इस फील्ड में है। और प्लस पॉइंट ये है कि ये एक एयरफोर्स रिटायर्ड डॉक्टर हैं। पहले इनका जॉब एयरफोर्स में था और ये न्यूरोथेरेपिस्ट डॉक्टर भी हैं और काफ़ी दिनों से यहाँ पर इलाज करते हैं। कई लोगों का इन्होंने इलाज करके एक अपना नाम कमाया है। और ये इस रूरल एरिया में क्यों काम करते हैं, यहाँ पर इनका क्लिनिक क्यों चलता है, इन सारी मुद्दों पे हम बात करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका एसटीवी न्यूज़ में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपका भी स्वागत करेंगे, क्योंकि एसटीवी न्यूज़ वाले का बहुत नाम सुना हूँ मैं और हमारा सौभाग्य है कि आपको हमारे यहाँ आने का मौका मिला। डॉक्टर साहब, पहला सवाल मेरा होगा कि एक नामचीन डॉक्टर है, काफ़ी नाम कमाया है इस फील्ड में आपने और काफ़ी तजर्बा रखते हैं। ऐसे ऐसे बीमारियों का आपने इलाज किया है जहाँ पर एलोपैथ वाले हार चुके हैं और उन्होंने ये कह दिया है कि आपका इलाज अब ठीक नहीं हो सकता है। उन लोगों का आपने इलाज किया है, फिर इस रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्र में आप क्लिनिक चला रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, ऐसा क्यों? बहुत अच्छा लगा, आपका सवाल बहुत अच्छा है। देखिए, हमारी कर्म भूमि रही है। जब हमने होम्योपैथी का कोर्स करके आया, हम 97 के पास आउट हैं, तो 1998 में हम स्टार्टअप यहीं से किए थे और हमें यहाँ से जो अपने एरिया में जो सुकून मिला इलाज करके, और बात पैसों की नहीं है, पैसे तो लोग शहरों में जाके कमा लिया करते हैं। हम तो बस सेवा की भावना से उतरे इस फील्ड में। और होम्योपैथ को ही क्यों चुना, क्योंकि हमने इसमें निदान पाया, या और किसी पैथ में, खास करके एलोपैथ में तो नहीं होता। मैं, हमारे परिवार के मेंबर भी कुछ लोग डिजीज हुआ करते थे जब, तो हमने उनसे एक्सपीरियंस लिया। जब स्टडी में था तभी हमने ठान लिया था कि जब मैं करूँगा होम्योपैथ जरूर करूँगा। फिर जॉब में चला गया मैं आईएफ में, वहाँ हमने 21 साल सेवा दिया, तो वहाँ भी हमें बहुत सा स्नेह प्यार मिला लोगों का। अब हम आफ्टर रिटायरमेंट जब आए हैं तो फिर से हमने यहीं से रीस्टार्ट किया। बहुत सारा अधूरा कार्य रह गया था, तो अब हमारा शेष जीवन बस एरिया के लोगों को नहीं देना है। डॉक्टर साहब, इस क्लिनिक के माध्यम से किन किन बीमारियों का इलाज होता है, किन किन बीमारियों में आपका महारत हासिल है, स्पेशलाइजेशन किस किस फील्ड में है आपका? यस, देखा जाए यहाँ गैस्ट्रिक की बीमारी जो है ना, परसेंटेज लोगों को है। ब्लड प्रेशर, ये हाइपरटेंशन जो है कि ये भी क्रमशः लगभग आपको हम बता दें कि हर तीसरे लोग जो है ना हाइपर डिजीज है। शुगर, हर 5वें लोग शुगर डिजीज हैं, हर 5वें लोग टाइस डिजीज हैं। तो ये सभी एलोपैथ में असाध्य रोग कहा जाता है, ला इलाज कहा जाता है। सारी बीमारियों का इलाज हमारे यहाँ सफल इलाज के रूप में लोग जानते हैं। हम जो सेवा देते हैं इसमें खर्च भी बहुत कम होता है लोगों का। किसी रोग से मुक्ति दिलाना हमने ठान लिया है। पैरालिसिस की भी बीमारी आमतौर से देखा जा रहा है, ख़ासतौर से बूढ़े लोगों को हो जाता है, जिसको लकवा कहा जाता है। पैरालिसिस की बीमारी, इसके क्या कुछ इंतज़ाम है आपके पास? जी बिल्कुल, देखा जाए पैरालिसिस पहले की तुलना में इसके केसेस बहुत तेज़ी में बढ़ रहे हैं। कारण वही हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है। जब इनकी संख्या बढ़ती जा रही है तो लाजमी है पैरालिसिस के पेशेंट भी बढ़ेंगे ना। इसीलिए हमने ये न्यूरोथेरेपिस्ट का भी कोर्स किया। इस पर हम पूरा काम नर्वस सिस्टम पे ही करते हैं, ब्रेन से लेकर के मेरुदंड तक, और हमारे बॉडी में जहाँ भी नर्व हैं उन सब पे काम करते हैं। डॉक्टर साहब, एक सवाल और, जो ज़्यादातर इसके मरीज़ देखे जा रहे हैं, जो निसंतान जो जोड़े हैं, जिनको औलाद नहीं है, दूर दूर तक कई तरह के उपाय करते हैं,
उनका जो है रिजल्ट नज़र नहीं आता है, लेकिन आपके बारे में कहा जा रहा है जीवन सुधर गया है, ये संतान की प्राप्ति हुई है, और किस तरह से इलाज करते हैं आप? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए सर, ये केसेज भी बहुत तेज़ी में बढ़ रहा है। वही कारण ग्लोबल वार्मिंग और केमिकलाइज खाना पीना और ये पॉल्यूशन है, जिसकी वजह से मर्दों में एक टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है जो अनबैलेंस हो जा रहा है, उसकी कमी हो जा रही है, तो नामर्दी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। 35 साल के बाद में इन रोगों का आना लाजमी हो गया है। ऊपर से थोड़े से गलत आचरण विचरण के कारण भी सिफिलिस गोनोरिया जैसे बीमारी को लोग धारण कर लेते हैं, HIV धारण कर लेते हैं। तो हमारा काम इन सभी पे है और हम बिल्कुल पूरे बैकग्राउंड को खंगाल करके हम ट्रीटमेंट देना शुरू करते हैं। रिजल्ट अच्छा आता है, कई लोगों के जीवन में सुधार आया है और कई लोगों का दाम्पत्य सुख बना है और बढ़ा है, और कई लोगों को संतान की, जो निसंतान थे उनको संतान की भी प्राप्ति हुई है। सेक्स स्पेशलिस्ट के नाम पे या फिर सेक्सुअल मेडिसिन के नाम पे बहुत सारे अपने देश में ठगैतियाँ चल रही है। झोला छाप डॉक्टर लोग काफ़ी बैठे हुए हैं, घात लगा के वो तरह तरह का एडवर्टाइजमेंट देते हैं, लुभाना एडवर्टाइजमेंट देते हैं कि ये ऐसा कर देंगे, वैसा हो जाएगा, और बहुत सारी गलत दवाइयाँ भी मार्केट में बिक रही हैं, जिसका साइड इफ़ेक्ट बहुत इतना कहेंगे कि अगर 1 महीने कोई कंटिन्यू ले लें तो किडनी तो पक्का फेलियर हो जाना है, लीवर पक्का फेलियर हो जाना है, हार्ट भी कि फेल होने का चांसेस, ब्लॉकेज का चांसेस बढ़ जाता है, आर्टिलरी ब्लॉकेज होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो ऐसे में इन चीज़ों से बचें, हम नॉर्मल ट्रीटमेंट देंगे। कुदरिया पंडाल के अलावा और कहाँ क्लिनिक है आपकी, और कहाँ सर्विस देते हैं, और किस रोज़ बैठते हैं? जी, हमारा कुदरिया पंडाल पताही प्रखंड में डेली क्लिनिक है। यहाँ 11 बजे से लेकर के दोपहर 2 बजे तक का समय है। उसके बाद हफ्ते में 3 दिन हम पचपकरी भी जाते हैं, भंडार रोड में पेट्रोल पंप के आगे, सोमवार, बृहस्पतिवार और मंगलवार। तो वहाँ 4 से 7 का समय है। जी, मेडिसिन में लोगों को किस तरह से मार्गदर्शन मिल रहा है आपके जरिए से, और क्या क्या सेवाएं आपके जरिए से लोगों तक पहुँच रहा है? जी, हम लोगों की सुविधा के लिए हम प्रॉपर किसी एक रोग का हम शिविर भी चलाते हैं। उस शिविर में एक तो होता क्या है कि पूरे डेडिकेशन के साथ हम लग जाते हैं और 1 बाई 1 करके सबको ट्रीटमेंट देते हैं, और खर्च भी कम लगता है। खूनी बवासीर हो, बादी बवासीर हो, या फिर खूनी बादी दोनों हो, या कितना भी पुराना 50 साल पुराना बवासीर क्यों ना हो, हम ग्रांटेड उसको ठीक करते हैं। लगभग 50,000 लोगों का हम पाइल्स ठीक किए हुए हैं, यहाँ से लेके हैदराबाद तक। जी, कभी पैरालिसिस का भी चलाते हैं, कभी शुगर का, पैरालिसिस का, पाइल्स का, फेसुला का, फीसर का, अस्थमा का भी चलाते हैं। तो इन सभी चीज़ों का क्रमशः हम बारी से शिविर चलाते हैं। वेलनेस के लिए और किस तरह की प्लानिंग है, और क्या कुछ करते हैं, और किस तरह से चाहते हैं कि वेलनेस के जरिए लोग जागरूक हो? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखा जाए, मेरा मानना है कि अगर हम वेलनेस के लिए काम करें ना, तो सिकनेस की ओर जाएंगे ही नहीं। आज वेस्टर्न कंट्री में क्या है, उधर के लोग हमारे योगा को स्वीकार कर लिया है, तो वेलनेस में योगा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। सुबह के समय 15 मिनट से लेकर के अगर 45 मिनट तक भी हम अगर योगा में समय देते हैं तो हम निश्चित ही हेल्दी रहेंगे। वेलनेस के लिए हम कुछ जागरूकता लाने के लिए हम एक्स्ट्रा भी कुछ कर रहे हैं। पार्ट टाइम हम स्कूलों में भी कैंपेन कर रहे हैं। स्कूलों में कैंपेन इन द सेंस ये कि स्टूडेंट्स, उनके पेरेंट्स और टीचर्स सबको एक साथ बिठा करके हमने कुछ बुक भी लिखा है। उस बुक का नाम है नित्य क्रिया अमृत। उसमें सुबह आँख जब खुल जाए तब से लेकर के रात में सोने तक की विधि हम बताते हैं। मैं एक साक्षात उदाहरण हूँ आपके सामने कि मुझे फीवर कब आया था मुझे याद नहीं, मेरा पेट कब खराब हुआ था, डायरिया मुझे कब हुआ था, ये तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। मैं बिल्कुल हेल्दी एंड फिट हूँ, और हम ऐसे ही चाहते हैं। रोते हुए अगर आए हैं तो हंसते हुए जाएं। गवर्नमेंट स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, अगर मुझे इनवाइट करते हैं, आमंत्रित करते हैं कि हम उनके यहाँ जाके कार्यक्रम 1 से लेकर 1.5 घंटे का कार्यक्रम होता है, हम प्रस्तुति दें, तो हमें इस बात की खुशी होगी और गर्व भी होगा, नाज होगा। डॉक्टर साहब, ये रूरल एरिया है, ग्रामीण क्षेत्र है, गरीब तबका के लोग ज़्यादा रहते हैं। ऐसे मरीजों के लिए आपका ये जो क्लिनिक किस तरह से सेवाएं करता है? उन लोगों के लिए फ्री सेवाएं भी है? जी, आपने सही सुना है। हम कुछ फ्री सेवा भी देते हैं। हम कुछ एंटीडोट मेडिसिन भी रखते हैं, जैसे चिकन पॉक्स, तो उसके लिए हम एंटीडोट मेडिसिन रखे हुए हैं फ्री में। क्या गरीब क्या अमीर,
हर किसी को जो भी हमारे क्लिनिक पे आएंगे उनको फ्री में हम ड्रॉप देंगे, कोई पैसे चार्ज नहीं है उसका। और पीने के बाद तो ये निश्चित है कि चेचक नहीं आएगा उनको जी। 2 डोज ले लिए तो 3 सालों तक नहीं आएगा। और भी कई चीज़ें हैं जो समय समय पर हम फ्री सेवा भी देते हैं। और कभी कभी तो गांव-गांव घूमकर भी हम एंटीडोट मेडिसिन देते हैं। जो हेल्थ के प्रति काफ़ी जागरूकता रखते हैं, वो चाहते हैं कि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बरकरार रहे, वो चाहते हैं कि हम हेल्दी दिखें और मुझे कभी कोई बीमारी नहीं हो। ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है और सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है प्रश्न आपका। इसमें तुलसी, गिलोय, हरसिंगार, काली मिर्च, अजवाइन, फिटकरी, हल्दी, अदरक, इन चीज़ों का अगर सेवन कर रहे हैं आप तो समझ जाइए कि इससे बढ़ के इम्यूनिटी बूस्टर और कोई भी नहीं होता। और इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए हम अगर किसी को कोई औषधि देते हैं तो हम उस अवस्था में देते हैं जो इंसान बहुत अधिक कमज़ोर हो गया हो, जर्जर हो गया हो। बवासीर का जो बीमारी है काफ़ी लोगों में पाया जा रहा है, काफ़ी दूर दूर तक लोग इलाज कर रहे हैं, थक जा रहे हैं और यहाँ तक कि ऑपरेशन भी हो जा रहा है, लेकिन ऑपरेशन के बाद भी वो ठीक नहीं हो पाता है, काफ़ी परेशानी हो रही है लोगों को। तो कैसे मान लिया जाए कि आप इसका सफल इलाज करते हैं और यहाँ से ठीक हो जाता है? सर देखा जाए हमारा 24 साल का तजुर्बा है। पाइल्स के बारे में ये कहा जाता है सेम टू ट्री रूट। किसी पेड़ का जो जड़ होता है, सोर होता है, उसी तरह इसका भी जड़ और सोर होता है। अगर किसी भैंस में अगर एक भी इसका जड़ घुस गया है, कोई भी डॉक्टर वहाँ ऑपरेट नहीं करेंगे। हम जो मेडिसिन देते हैं उस मेडिसिन से होता क्या है कि इसका टोटल रूट जो है ना जल जाता है। हज़ारों की तादाद होगी सिर्फ पाइल्स के मरीजों की अगर बात कर रहे हैं आप तो, जिनको हमने ठीक किया है, आज से 24-25 साल ठीक किया, वो मिलते हैं तो 2-4 पेशेंट को भेजते ही हैं। बाकी जो पेशेंट लोग यहाँ आए हुए हैं उनसे भी आप पूछ सकते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम फिरोज आलम पड़ता है, मैं कुदरिया का निवासी हूँ। बताइए, यहाँ पर डॉक्टर साहब के पास आए हैं, क्या कुछ हुआ है आपको? मेरे को बहुत दिन से बवासीर का शिकायत था। मैंने इसका इलाज बहुत पहले भी कराया है, ऑपरेशन भी करा चुका हूँ। मैं ऑपरेशन से भी सक्सेस नहीं हुआ। मैं एनके वर्मा के पास इलाज कराया हूँ, मैं उससे बिल्कुल सही सलामत फील महसूस कर रहा हूँ कि बवासीर मेरा बिल्कुल ठीक हो चुका है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हसनैन अंसारी। हसनैन साहब, यहाँ पर किस बीमारी का इलाज के लिए पहुँचे हुए हैं? सर मैं पेट का बीमारी से बहुत परेशान था। मैं काफ़ी जगह दिखाया था, नहीं आराम हुआ। लगभग 10 डॉक्टरों को दिखा चुका था नहीं, मगर एनके वर्मा के पास आए हम और वहाँ से मेडिसिन लिए तो बहुत ही फ़ायदा हुआ। तो डॉक्टर एनके वर्मा हैं, होमियो डॉक्टर हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस रखते हैं, काफ़ी अनुभव रखते हैं और इन्होंने एयरफोर्स में नौकरी किया और उसके बाद ये अपने क्षेत्र की सेवा कर रहे हैं। लोगों को कम खर्च में अच्छा और बेहतरीन ट्रीटमेंट करके उनकी सेवा कर रहे हैं और वेलनेस पर भी इनका पूरा फोकस है। ये स्कूलों वगैरह में जाकर के उनके पेरेंट्स को, उनके टीचर्स को और स्टूडेंट्स को जागरूक करते हैं, वेलनेस के प्रति उनका रुझान बढ़ाते हैं कि बीमारियों से कैसे लड़ा जाए, बीमारियों से कैसे दूर रखा जाए समाज को। इस पर इनका फोकस है और इस तरह से एक बेहतरीन कदम स्वास्थ्य के क्षेत्र में इनके जरिए किया जा रहा है। तो तमाम तरह के अपडेट्स के लिए बने रहिए STB न्यूज़ के साथ। अगर आप यूट्यूब पर हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए और अगर आप फेसबुक पर हैं तो STB न्यूज़ 24 के पेज को फॉलो करके लाइक कर दीजिए। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।